जय स्वामीनारायण। स्टूडेंट, आज जो कोरोना की महामारी है उससे बचने के लिए हमारे पास योगा से हम अपने शरीर की ताकत, इम्यूनिटी पावर, अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी की कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उसमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और हम अपने आप को बचाना है। और इससे बचाने के लिए आज हम योगा का अभ्यास शुरुआत करते हैं। इससे कुछ योगा अभ्यास से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम योगा का अभ्यास करते हैं। तो उसमें आज हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे और थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ी योगा करेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। दोनों आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पद्मासन में बैठना है। एक लंबी और गहरी सांस लेनी है और पहले 3 बार ओमकार करने हैं। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आप ये गायत्री मंत्र 3 बार कर सकते हैं। दोनों आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांस लेनी है। अभी हमें खड़े होके पहले योगासन का अभ्यास करने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। तो हम पहले खड़े हो जाएंगे अपने पूरे बॉडी को, ताकि हमें योगा का अभ्यास करते समय कुछ तकलीफ ना हो। और ऐसा कोई भी आसन नहीं करना जिससे हमें कुछ तकलीफ हो। तो सबसे पहले हम नीचे शुरुआत करते हैं। पहले घुटन का रोटेशन करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लोग 10 बार करना है। फिर अभी रिवर्स में 1 2 3 4 5 6, फिर सीधे खड़े होकर दोनों पैर साथ में और कमर का रोटेशन करना है। 1 2 3 4 5 6 7, रिवर्स। इस तरह से आपको 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6, फिर दोनों हाथों का तो कंधों को भी रोटेशन करना है। तो इस तरह से दोनों कंधे लेकर के यहाँ टच होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, रिवर्स 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपको दोनों साइड से 10-10 बार करना है। फिर उसके बाद नेक का, गर्दन की हम एक्सरसाइज करेंगे। राइट लेफ्ट करेंगे सबसे पहले। 1 2, इसको आप सांसों के साथ भी कर सकते हैं। पूरी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको, इससे इस तरह से आप 10 बार कर सकते हैं। फिर अप एंड डाउन, जब आप ऊपर करते हैं तब सांस भरना है और नीचे धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते फिर रोटेशन करना है धीरे धीरे। जब आप पीछे जाएंगे श्वास भरेंगे और आप आगे से आएंगे तब श्वास निकालेंगे। इस तरह से आपको 10 बार करनी है। रिवर्स, फिर पीछे से श्वास भरते भरते आगे की तरफ निकालता है। दोस्तों, अभी हमने ये एक्सरसाइज कर ली ताकि हमें आसन का अभ्यास करने में कोई शरीर में तकलीफ ना हो। अभी हम पहले प्राणायाम करते हैं, उसके बाद कुछ आसन करेंगे। प्राणायाम
के लिए, प्राणायाम के लिए हमें जो जो आ सकता है वो आसन, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। इस सादी पलाटी को जो ऐसे हम बैठते हैं मगर कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए, इसको सुखासन बोलते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हो, जिससे पद्मासन नहीं होता वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकता है, जिससे पद्मासन होता है वो पद्मासन में बैठ सकता है। पद्मासन में बैठ के जो हाथों की ज्ञान मुद्रा करनी है, ज्ञान मुद्रा करके सीधा कमर गर्दन सीधी और गहरी सांस लेके पहले प्राणायाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अभी हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से जोर से श्वास निकालनी है। अगर आपसे इस तरह से नहीं होता तो आप हाथ ऊंचा करके कर सकते हैं, हाथ ऊपर करके श्वास लेनी है और नीचे ये करनी है। देखो इस तरह से, इस तरह से आपको 20 बार 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। इस तरह से भी अगर आपको नहीं आता है तो सामने हाथ रख के कर सकते हो, जोर से हाथ खींचना है। इस तरह से भी हो सकता है। इस तरह से आप 20-20 का 3 राउंड करके भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कपालभाति। कपालभाति में श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास बाहर निकालना है। अभी हम कपालभाति करते हैं। इस तरह से पेट को 1 सेकंड में एक बार झटका लगाना है, इसे कपालभाति बोलते हैं। ताकि श्वास जो है हमें बाहर निकालनी है, जोर से झटके से, श्वास लेनी नहीं है। इस तरह से शुरुआत में आप 60 से लेके 60 से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे 25, फिर हर रोज 5-5 बढ़ाने हैं। और इस तरह से 3 राउंड करने हैं कपालभाति के। पहले 60 कर दिए, फिर थोड़ा रुकना है, थोड़ा श्वास थोड़ा विश्राम करना है। उसके बाद में दूसरा राउंड, फिर बाद में थोड़ा विश्राम करना है, फिर तीसरा राउंड। इस तरह से आप शुरुआत में 25 से शुरुआत कीजिए, 25, फिर 30, फिर 35, फिर 60 तक, और फिर कंटिन्यू कम से कम 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप कपालभाति कर सकते हैं। फिर अभी जो नेक्स्ट प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हमें अल्टरनेट ब्रीथिंग, हम राइट से लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। इस तरह से ये विष्णु मुद्रा हमें करनी है। अगर आपको विष्णु मुद्रा आती है तो ठीक है, नहीं तो देखो ये दोनों पूरा पंजा है, ये दोनों उंगलियां पहले को ऐसे ही बंद कर दो। ये आती है तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों, सिर्फ जो अंगूठा है राइट हैंड का वो इस तरह से नोज पे रखना है, फिर धीरे से श्वास लेनी है, फिर उसको बंद करना है और लेफ्ट से निकालना है। फिर इस तरह से राइट से भरना है, फिर लेफ्ट से निकालना है। इस तरह से जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से निकालते हैं, राइट से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं, तो इस तरह से हाथ ऊपर से ही रखना है, नीचे से नहीं रखना है। तो ये एक आवर्तन पूरा होता है। तो ऐसे कम से कम शुरुआत में 9 आवर्तन आपको करने हैं, फिर 9 के बाद आपको धीरे धीरे बढ़ाने हैं, क्योंकि 9दा भक्ति 9 ग्रह, इसीलिए आप सबको 9 से कम, अगर ये हाथ थक जाता है तो लेफ्ट हाथ से आप कर सकते हो, लेफ्ट साइड से भी हाथ ऊपर से ही रखना है, ताकि हम अगर सामने से रखेंगे तो हम जो श्वास निकालेंगे, हमारे शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन होगा वो आधा अधूरा श्वास निकलेगा, और हमें पूरा श्वास इस तरह से अल्टरनेटिव जो है ब्रीदिंग है, इसको अनुलोम विलोम बोल सकते हैं, इसको चंद्र वेदन, सूर्य वेदन भी कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इसलिए इस तरह से ये खास अगर हो सके तो इसी मुद्रा में आपको करना है। और हो सके तो ये योगा का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास आप सुबह के समय कीजिए, जब ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है।
सुबह 4:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। अगर आपको सुबह में नहीं समय मिलता है या आप उठ नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय में भी, जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे तक का भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो इस तरह से हमने अभी भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अभी जो है भामरी प्राणायाम जो मस्तिष्क के लिए, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें नींद भी अच्छी आती है। अभी हम भामरी प्राणायाम करेंगे, तब भामरी प्राणायाम के लिए ये जो अपने हाथों का पंजा है, सबसे पहले ये उंगली अपने माथे पे रखनी है और ये 3 उंगलियां जो है लास्ट वाली है, तीनों फिंगरों को आंखों पे धीरे से रखना है ना, उसको प्रेस करना है। फिर सिर्फ ये अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है और जैसे हमने ओमकार किया, तो ओमकार में हम जैसे पूरा ओ बोलते हैं, तो हम ये भामरी प्राणायाम में सिर्फ म को श्वास लेके लंबा खींचना है। देखो इस तरह से हमें करना है। ये भी कम से कम 5 से 11 बार करने हैं। इस तरह से आप 5 बार कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, दोनों उंगलियां सिर्फ कान को बंद करना है। देखो इस तरह से ये भामरी प्राणायाम हो गया। अभी लास्ट में हम ओमकार करेंगे, वो भी हम 5 से 11 बार करेंगे। अभी आप काम करेंगे, हम दोनों मुंह में हवा भर के फिर हम काम करेंगे। मुंह के अंदर हवा भरनी है, मुंह फुलाना है, फिर उसके बाद श्वास लेनी है और ओमकार बोलना है। ये भी 3 से 5 से 11 बार कर सकते हो। उसके बाद ही मुंह से हवा निकालनी है। नहीं तो हर सांस के समय आप सांस लेते समय और जब लेते हैं तब पर लेनी है और निकलना ऐसा नहीं करना है। एक ही बार हमने मुंह फुला लिया तो 5 ओमकार होने के सिवाय हमें निकालना नहीं है। अभी हमें इस तरह से हमने प्राणायाम कर लिए। अभी हम कुछ योगा का अभ्यास करते हैं, कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। तो पहले हम लोग दोनों पैरों को सीधा कर लें, फिर थोड़ा हिला कर इस तरह से बैठना है। ओके, फिर जब पैरों को हिला लेंगे पूरा थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि हमने पद्मासन वगैरह किया, जिससे हमारे पैरों को ये हुआ है। हम अभी एक एक अभ्यास करते हैं, एक एक आसनों से। पहले सीधा लेट जाते हैं, थोड़ा शवासन कर लेते हैं 1-2 मिनट का। इस तरह से दोनों पैरों को फैलाना है, दोनों हाथ खुले रखने हैं, तो एक साइड में गर्दन कर देनी है और फिर धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। ओके, अभी हम करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को फैला देना है, दोनों पैरों को साथ में रखना है और लेफ्ट वाले हाथ को राइट की तरह से इस तरह से पंजे के पास लाना है। इस तरह से 1, दूसरी साइड से इस तरह से आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। फिर हाथों को यहाँ ऐसे रख देना है, इस तरह से दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखना है। यहाँ सर के नीचे थोड़ा हाथ रख देने हैं और अभी पैरों के इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी आप शुरुआत में 10 टाइम कर सकते हो, 10 बार करना है। 10 के बाद फिर आपको अभी नेक्स्ट दोनों साथ में रख के पैर अपोजिट साइड और सर अपोजिट साइड रखना है। पैर अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो सर हमें राइट साइड रखना है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5,
अगर आपको लगता है कि भाई हम थक गए तो थोड़ा विश्राम कर लेना है। हर एक एक्सरसाइज या हर एक आसन के बाद 1 मिनट का आप विश्राम कर सकते हो शवासन के अंदर। विश्राम के बाद अभी हम अर्ध हलासन अभ्यास करेंगे। इस तरह से दोनों धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे और 90 डिग्री तक उछलाना है। 1 और धीरे से नीचे रखना है, जोर से पटकना नहीं है। 2 3 4 5 6। इस तरह से आपको 10 बार करना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा विश्राम करना है। फिर नेक्स्ट जो है हम पैरों से आसन करेंगे। तो हमें साइकिलिंग का अभ्यास करना है। द्विचक्रासन बोलते हैं इसको। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अभी इसको रिवर्स में लेना है। 1 2 3 4 5 6। फिर इस तरह से आपको 10 बार करना है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे उसका आपको संख्या बढ़ानी है। अगर जो अपना वेट लॉस कर सकता है वो भी ये आसन शुरुआत में 10 बार करे। फिर उसके बाद हर रोज 25 बार करे। तो कम से कम उसका 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन कम हो सकता है। खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल रखना है। फिर दोनों पैरों से करनी है। 1 2 3 4 5 6। फिर रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5 6। अगर हमें तो ये जो कोरोना जैसी महामारी बीमारी है उससे बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। इसीलिए हमें ये जो सब अभ्यास करने हैं स्वस्थ और तंदुरुस्त और फिट रहने के लिए। अभी हम करेंगे पादमुक्तासन, यानी एक पैर को हम गोल आकार में, शून्य आकार में घुमाएंगे। इस तरह से उसको घुमाना है। 1 2 3 4 5 6। फिर वापस रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। अभी दोनों पे इस तरह से भी आप 1 2 3 4। फिर दूसरी साइड से 1 2 3 4। फिर इस तरह से ये पादमुक्तासन होने के बाद या गोलाकार शून्याकार घुमाने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लेना है। फिर उत्तम पदासन थोड़ा 10 कम से कम 10 सेकंड तक उसको रोक के रखना है। इस तरह से नीचे से 1 से 1। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और धीरे से पैरों को नीचे रखना है। इस तरह से आप उसको 2 बार 4 बार कर सकते हो। दोनों हाथों को पीछे इस तरह से खड़े होकर दोनों हाथ झुककर पैर को इस तरह से आगे 10 बार कर सकते हो। फिर यहाँ सीटअप जैसे इस तरह से करके ये अपोजिट साइड में एक दूसरे को टच करवाना है। इस तरह से आपको शुरुआत में 10 बार करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। फिर साइड पे इस तरह से साइड पे शो कर 1 2 3 4। इस तरह से आप दूसरी साइड भी कर सकते हो। अभी हम सीधा
लेट कर अभी अपोजिट साइड, क्योंकि ऐसा योगा में ऐसा रूल है या ऐसा नियम है, अगर हमने एक साइड से किया तो दूसरी साइड से भी हमें करना है। आगे झुक के जो आसन किए तो हमें पीछे झुक कर भी आसन करना है, इसीलिए हमें इस तरह से पहले मकरासन में हम इसको मकरासन बोलते हैं, मकरासन में हम थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर दोनों पैरों को थोड़ा फैला देंगे और ये पेट का जो ये है उसको ये घुटने के पास इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप 10 बार कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को साथ में लेकर 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। फिर इसके बाद हम थोड़ा भुजंगासन का भी कर लेते हैं अभ्यास, क्योंकि हमारे पेट और कमर दर्द सबके लिए उपयोगी है। 1 इस तरह से थोड़ा टिका के रखो, इस तरह से आप इसको 5 से 10 बार कर सकते हो। ये दोनों हाथ यहाँ रख देंगे, फिर इसके बाद दोनों पैरों में धीरे धीरे एक पैर को 1 2 3 4 फिर दोनों पैरों से 1 2 3 4 फिर इस तरह से थोड़ा विश्राम करें। विश्राम करने के बाद आपको इस तरह से एक साइड पे लेट कर धीरे से, जब भी हम योगा का अभ्यास करने के बाद जब हम बैठते हैं तो इस तरह से पोजीशन में डायरेक्ट नहीं बैठना है, इस तरह से हम बैठकर। दोस्तों, आज हमने जो कोरोना जैसी महामारी बीमारी है उससे जंग लड़ने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सबको भी ये निवेदन है कि आप और अपने परिवार वाले और सभी लोग इतना सा योगा का अभ्यास करेंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। जैसे मैंने बताया। जय नमस्कार।